हमारे जो टाउन कमांडर थे उनके फादर फ्लैग होस्टिंग किए थे। इनको जो तीनों सिस्टर स्कूल के बच्चों को लीड किया था नेशनल एंथम गाने में। इसी एनकाउंटर के दौरान 4 वहीं पे वो ब्रॉट डाउन। 2 लोग हमने कैप्चर किए थे बाद में, उसी दौरान नहीं, बट वो लोग जंगल में छुपे हुए थे, तो उसी ऑपरेशन के दौरान 2 लोग और हमने कैप्चर किए थे और एक हमारे हाथ से निकल चुका था। फॉर एग्जाम्पल, एक गाय घुस गया इस देश से उस देश पे। अब देयर रिएक्शन इज वो बंदूक लेके तैयार हो जाते हैं। हम बोलते नहीं, प्लीज इसको हम बातों से रिजॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और वी फॉर वेटरन्स के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में है वो जिनकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल जर्नी ये बात दर्शाती है कि डिफेंस फोर्सेस का फर्स्ट एंड पहला मोटो होता है देश के लिए एक बेहतर कल की फाउंडेशन रखना और उसके लोगों को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करना। अपने आर्मी टेन्योर के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पे इन्होंने यही कर दिखाया है। आर्मी ऑफिसर्स की पहली कोशिश हमेशा पीस मेकिंग और भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की रहती है और इसलिए इनको टाइम एंड अगेन अलग अलग मिलिट्री अवार्ड्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स भी दिए गए। ड्यूरिंग हिज 25 years of service, he has served in the Kashmir Valley, the snow-covered Ladakh region, including a tenure in the Siachen Glacier and in the northeastern Indian region of Arunachal Pradesh and Assam. साथ ही इन्होंने इंडिया को यूएन में भी रिप्रेजेंट किया। मैं स्टूडियो में वेलकम करना चाहूंगा आप सबकी मौजूदगी में शौर्य चक्र रेसिपिएंट लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुव ज्योति चंदा को। जैन सर, 93.5 रेड एफएम के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपके आर्मी ज्वाइन करने के 2.5 years के टेन्योर में ही आपको सियाचिन ग्लेशियर जैसे टफ टेरेन में पोस्ट किया गया था, जहां पर आपको फॉरवर्ड पोस्ट तक बाई फुट जाना था, पर आपके कलीग को मेडिकल अटेंशन की उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इस इंसिडेंट के बारे में अगर आप कुछ बताएं सर। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रहना, उस जगह को खुद रह के महसूस करना कुछ और बात है। अभी सियाचिन बेस कैंप से आगे व्हीकल मूवमेंट नहीं है, तो आपको अपने पोस्ट पे जाने के लिए पैदल ही जाना होता है। इनिशियली जो हमारा डिप्लॉयमेंट था उसके हिसाब से मैं मेरा यूनिट के हेडक्वार्टर में मुझे जाना था। उस हेडक्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता मुझे 5 दिन में तय करना था। दूसरे दिन जब मैं अपने सेकंड बेस पे पहुंचा, मुझे कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से मैसेज मिला कि मुझे आज ही हेडक्वार्टर पहुंचना है। विदाउट एनी क्वेश्चंस, लाइक अ यंग ऑफिसर, वन रीच देयर। वहाँ पहुँचने के बाद कमांडिंग ऑफिसर सर वहाँ पे नहीं थे, कुछ और काम के लिए बाहर गए हुए थे। मेरे लिए आदेश था मैं अनपैक ना करूँ, खाना खा लूँ और 2-3 घंटे का रेस्ट ले लूँ। मुझे उसी समय महसूस हो गया कुछ आगे आने वाला है। देन इन द इवनिंग अराउंड 4 मुझे ये बताया गया कि मुझे बी पोस्ट तक जाना है आज ही, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी कमांडर हमारा गए हुए थे उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत इवैक्यूएट करना है। नाउ फ्रॉम आवर यूनिट हेडक्वार्टर टू द बी लोकेशन वाज, अगर हम सही से एक्लेमेटाइज करके पहुँचे, 6 दिन का रास्ता था। 6th डे हमें वहाँ पे पहुँचना था। करीब शाम को 7 बजे मैं वहाँ से निकला, क्योंकि वो पोस्ट हमारे थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड पे था और वहाँ पे मूवमेंट सिर्फ रात को होता था। शाम को 7 बजे मूव करके करीब रात को 2:30 बजे मैं उस पोस्ट पे पहुँचा था। एंड उसी समय जो हमारे कंपनी कमांडर वहाँ पे थे उनको वहाँ से बाई फुट इवैक्यूएट बेस नियरेस्ट हेली बेस तक किया गया था और अगले दिन हेलीकॉप्टर से उनके इवैक्यूएट हुआ था। सर, अब हम बात करना चाहेंगे उस एक वॉर के बारे में जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखा है। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में होती है, जहाँ पर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कारगिल वॉर और वहाँ पर आपने इंजर्ड सोल्जर्स जो हैं उनको रिहेबिलिटेट किया था। तकरीबन 2-2.5 महीने उसमें गए थे आपके। सर, मेंटली एंड फिजिकली अगर मैं बात करूं तो कितना मुश्किल होता है उस जगह पर आपके लिए स्टेशन रहना और काम करना? ये मेरा दूसरी पोस्टिंग था और ये मूवमेंट हमारा हुआ था कारगिल वॉर से ठीक पहले।
अभी जब हम वहाँ पे गए थे हमें ये नहीं पता था कि आगे अगले 2-3 महीने में क्या होने वाला है, बट कारगिल वॉर हैपेंड। जब हमारा कोई मूवमेंट होता है उसी दौरान हमारी टर्नओवर ताकि ठीक से हो सके, एक छोटी पार्टी हमारी किसी भी यूनिट का पहले जाते हैं और दूसरे यूनिट से टेक ओवर करते हैं। अभी उसी दौरान क्योंकि लड़ाई छिड़ गया था, हम जिनको रिलीव कर रहे थे उनको वापस बुलाया गया था, एंड वी वर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट वी वर पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन देयर। हम वहाँ पे ऐसी जगह पे ऐसी हालत में थे जो कि एक एडिशनल छोटी सी टुकड़ी थी। उसी दौरान हमें ये टास्क मिला कि एंटायर वॉर थिएटर में हमको 2-3 वन टन बेस्ड एम्बुलेंस दिया गया था, एंड कंप्लीट वॉर थिएटर में इंजर्ड सोल्जर्स जो जहाँ पे जिस हालत में मिले उनको हम कलेक्ट करें और श्रीनगर बेस हॉस्पिटल तक पहुँचाए। लेकिन उस दौरान जो काम हम कर पाए थे, द ग्रैटिट्यूड, द ग्लिटर दैट वन सॉ इन द आईज ऑफ माई फेलो आर्मी मैन, जब हम उनको उनकी पोस्ट के लोकेशन से बेस हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे थे, दिस इज़ वन फीलिंग वन विल नेवर फॉरगेट। आज भी इतने दिन बाद भी कई लोगों से जिनको हमने मूव कर सकते थे टाइम पे, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से जब बातें होती है, इट गिव्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। ये वाला किस्सा आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड भी अब आपसे जानना चाहूँगा। ये 2002-2003 की बात है, मैं लोगों को बता दे रहा हूँ। 2002-2003 की बात है। सर की पोस्टिंग जो थी वो कश्मीर में थी, और वहाँ पर जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड टाउन कमांडर की फैमिली को आपने काउंसिल किया था। काफ़ी वक्त लगा था उनको काउंसिल करने में, और फिर उनको आप सही रास्ते पर लेकर के आए थे। और 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे को एक वाकया हुआ था। अगर वो वाकया अगर आप हमारे साथ में शेयर करें सर। ये मेरे आरआर पोस्टिंग, राष्ट्रीय राइफल्स पोस्टिंग के दौरान हुआ था जी। द आर्मी चीफ देन वाज जनरल जे सिंह, एंड द मोटो गिवन बाय जनरल जे सिंह दोज डेज वाज, वी विल ओनली रिहैबिलिटेट। हमारा कोशिश ये होगा कि हम जितने भी भटके हुए हमारे इंडियंस हैं उनको सही रास्ते पे लाए। अभी वहाँ पे हमारे पोस्टिंग के 6 महीने के दौरान मुझे पता लगा कि यहाँ का जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो यहीं का लड़का था और यहीं से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उसने ज्वाइन की, और अभी यहीं का वो उनका टाउन कमांडर है, और जितने भी एक्टिविटीज़ उनके है वहाँ पे ये उनके लीडरशिप पे होता है। अभी मेरा ध्यान गया इसके फैमिली के ऊपर। उसके पेरेंट्स थे, उनके 3 सिस्टर्स थे जो वहीं पे रहते थे। थोड़ी दिनों में मैं इनसे बातचीत शुरू की। पहले 1 साल लगा मुझे इनके घर के अंदर घुसने। जब मैं घुस पाया, धीरे धीरे इनसे बात शुरू की। 1.5 साल लगा जब मेरे को लगा कि अभी ये लोग मेरी बातें सुन रहे शायद। मेरा तकरीबन दूसरी साल होने वाला था जब इनके सबसे छोटी बहन जो थे, इनके द यंगेस्ट डॉटर इन द हाउस, जिनको मैं स्कूल वापस भेज सका, बिकॉज दे हैड स्टॉप्ड एवरीथिंग, ये लोग कुछ नहीं करते थे। एंड कमिंग वाज 15 अगस्त। अभी बहुत दिनों बाद उस छोटी सी टाउनशिप में एक बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिपेंडेंस डे का। एंड शायद हमारे बातों से, शायद मैं उनको, या हमने, मैं कभी भी, मैं नहीं, इन आर्मी इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क, हमारी बातों से प्रभावित होके हमारे जो टाउन कमांडर थे उनके फादर फ्लैग होस्टिंग किए थे। इनको जो तीनों सिस्टर स्कूल के बच्चों को लीड किया था नेशनल एंथम गाने में। एंड the local cable channel across the valley had given it wide publicity, which ये बहुत ही मशहूर टाउन कमांडर थे उन दिनों। एंड ये उनके फैमिली का ये जो या 180 डिग्री स्विच था, ये अक्रॉस द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बहुत रिपल्स पैदा किया था। एंड उसके बाद ही जो हमारा मेन मोटो था वहाँ पे, रिहैबिलिटेशन ऑफ
सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन, उसका तादाद भारी मात्रा में बढ़ गया था एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ ह्यूज सक्सेस। तो सर किस्सों के सिलसिले में एक बार फिर से आते हैं। असम के एक एरिया में इंसर्जेंट्स के मौजूद होने की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद में जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, आप 2 रातों तक वहीं पर स्टेशन थे एंड योर कलीग वाज शॉट ड्यूरिंग द एनकाउंटर और उस वक्त आपने 4 इंसर्जेंट्स को मार गिराया था। जिसके लिए आपको 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ये जो पूरा वाकया था, ये अगर आप हमारे साथ में शेयर करें सर। अभी इस समय मेरा पोस्टिंग मेरे यूनिट के साथ था एंड आई वाज द सेकंड इन कमांड ऑफ माय यूनिट। हम असम मेघालय बॉर्डर में पोस्टेड थे और वहाँ पे द ग्रुप्स यूज्ड टू टेक, ये बॉर्डर का ये लोग फ़ायदा उठाते थे। अगर एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट में इफ़ दे गो अक्रॉस, वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी कुछ नहीं होता था। हमारे लिए भी उनको दूसरी स्टेट में जाके ढूंढ के निकालना बड़ा मुश्किल था। नाउ जो ग्रुप वहाँ पे एक्टिव था, अभी आर्मी का किसी भी इंसर्जेंट जगह पे डिप्लॉयमेंट का मेन मुद्दा है जो हमारे भटके हुए हमारे भाई है, उनको सही रास्ते पे लाना, उनको रिहैबिलिटेट करना। अभी इसी दौरान हमेशा जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, देयर आर ऑलवेज 2 काइंड्स ऑफ पीपल। देयर आर पीपल हु वांट टू टॉक एंड देयर आर पीपल जो इसके विरुद्ध जाते हैं। सो वी कॉल देम टॉक एंड एंटी टॉक फैक्शन विद इन दैट सेम ग्रुप। अभी हमारे पास खबर ये मिला कि जो एंटी टॉक फैक्शन उस ग्रुप का था, वो टॉक फैक्शन का जो कैंप है उनके ऊपर हमला करने वाले। नॉट दैट एनीथिंग वाज कमिंग ऑन टू अस। जब ये खबर हमें मिला, उनके बारे में जो पता लगा, उनके रास्ते में आप अगर असम गए होंगे तो देर आर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ साल फॉरेस्ट्स एंड टाइम भी ऐसा था, जनवरी का महीना, ड्राई लीव्स ऑल अराउंड। हम ऐसी जगह पे 2 दिन पहले हमने अपना पोजीशन उस जंगल में लिए थे। 2 दिन पहले इसलिए ताकि हमारा मूवमेंट लोगों को पता न लगे। वी स्टेड देयर फॉर 2 नाइट। द सेकेंड नाइट वी वर एक्सपेक्टिंग देम, बट दूसरे रात को भी कुछ हुआ नहीं, नो मूवमेंट टुक प्लेस। दिन में हमारी कैमोफ्लेज अगेन, ताकि गांव वालों को भी हमारा मूवमेंट पता ना लगे, वी हैड टू स्टे स्टिल इन दैट प्लेस सो दैट वी आर नॉट डिटेक्टेड। तीसरे दिन रात को करीब 2:30-3 बजे जब हम वहाँ से निराश होकर निकलने वाले थे एंड मैं मेरा डिप्लॉयमेंट को, मेरा टीम को क्लोज कर चुका था और मूव करने ही वाले थे, जब हमें पैरों से मूवमेंट का आवाज़ आया। बहुत जल्दी हमें दोबारा रीडिप्लॉय करना पड़ा। उस तरह से नहीं हुआ जिस हिसाब से मैं क्लासिक डिप्लॉयमेंट करूं, लेकिन जल्दी से जितना हो पाए हमने डिप्लॉय की। अभी जब भी हम ऐसे कोई काम पे जाते हैं, हमारा मेन मुद्दा होता है सामने वालों को चौकन करना, टू वार्न देम फर्स्ट, टेल देम हु वी आर, कि हम कौन हैं, बिना झिझक हमारे पास आए, बातें करें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें और निकले वहाँ से। जब हमने ये काम किया, बदली में वी वर मेट विद अ बराज ऑफ फायर्स। कुछ अंधेरे में इधर उधर निकला, लेकिन मेरा जो बडी था, ही वाज शॉट इन हिज एंड उसी दौरान 1-2 और ऐसे क्लोज शॉट हुआ ताकि हमें रिटेलिएट करने पे मजबूर की। इसी एनकाउंटर के दौरान बाद में हमें पता लगा कि वो लोग 7 लोग थे, 4 वहीं पे वो ब्रॉट डाउन, 2 लोग हमने कैप्चर किए थे बाद में, उसी दौरान नहीं, बट वो लोग जंगल में छुपे हुए थे, तो उसी ऑपरेशन के दौरान 2 लोग और हमने कैप्चर किए थे और एक हमारे हाथ से निकल चुका था जो हमें बाद में मिला नहीं। क्या कमाल की कहानी है सर। आपने इंडिया को यूएन मिशन में भी रिप्रेजेंट किया है, आप यूनिफिल डिप्यूटी कमांडर के मिलिट्री एडवाइज़र भी रहे। लेबनान में इंडिया को रिप्रेजेंट करने की ये जो फीलिंग थी, वो कैसी थी? टू रिप्रेजेंट इंडिया, दैट इज़ वन,
ऑन योर यूनिफॉर्म, जब आपके यूनिफॉर्म पर आपके छाती के ऊपर जब तिरंगा होता है, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड दैट टू एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, यूएस आर्मी, चाइनीज आर्मी, द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड हु फॉर्म टुगेदर टू मेक अ यूएन मिशन। नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे हमारा यूएन में 2 किस्म के डिप्लॉयमेंट होते हैं। वन, व्हेन इंडिया कंट्रीब्यूट सोल्जर्स, तो एज अ यूनिट भी आप जाते हो। मुझे मौका मिला था एज अ स्टाफ ऑफिसर, एज द मिलिट्री एडवाइजर टू द डेप्टी फोर्स कमांडर। अभी डेप्टी फोर्स कमांडर का काम है सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना वहाँ पे, एंड टू रिहैबिलिटेट एंड स्ट्रेंथन द लोकल army so that they can defend their own borders. Once they're capable of that, UNIFIL or the UN troops withdraw. Till that time, UN के help से वो देश अपने बॉर्डर को सुरक्षित रख रहे हैं। हमारा पोस्टिंग एक पीस फील्ड बोल के होता है। तो पीस इज समवेयर इनसाइड द कंट्री जहाँ पे हम अपना ट्रेनिंग करते हैं, एंड फील्ड इज व्हेन वी गो टू आवर बॉर्डर्स एंड कीप द बॉर्डर्स इंटैक्ट। दैट्स आवर प्राइमरी जॉब। वर्ल्ड एनवायरनमेंट में छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक गाय घुस गया इस देश से उस देश पे, अब देयर रिएक्शन इज वो बंदूक लेके तैयार हो जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं प्लीज़, इसको हम बातों से रिजॉल्व कर सकते हैं। वी कैन हैव लियाजो ऑफिसर्स इन बिटवीन जो इन मुद्दे को हल कर सकते हैं। हर चीज़ का आंसर इज नॉट टू पिक अप आर्म्स, बट बाय टॉकिंग वी कैन रिजॉल्व। Then diplomacy at the highest state, interacting with diplomats, the missions who are there, the high commissions of various countries which are there, interacting with them, उनसे मदद लेना from for the host country where you are. Now सामने से एक चीज़ को जो कि हमारे आर्मी लाइफ में हम किए नहीं थे पहले, बट देन दैट एक्सपीरियंस, हाउ यू डील विद डिप्लोमैट्स, हाउ अ मॉडर्न वॉरफेयर इज फॉट, कैसे आप एक ruins से, फ्रॉम ruins हाउ यू कैन बिल्ड मॉडर्न आर्मी, दैट एक्सपीरियंस, many a things मैं वापस आके हमारे आर्मी में उनका जो अच्छी चीज़ें हैं of various armies, you learn them, you bring them back to your own army. It was altogether a worldly experience for me, and a very satisfying one as well. सर, आज पूरे हिंदुस्तान के लिसनर्स जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, इंडिया के लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप उनके नाम एक संदेश दें। देयर आर 2 things, 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। वन इज़, मुझे ये महसूस होता है, आई हैव फेल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी इज़ नो लॉन्गर अ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द फ्रंटियर पीपल ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इंडियन आर्मी इज़ नॉट जस्ट अ करियर, Indian Army is a way of life. And second is, this I learned in Indian Military Academy, which is today the motto of every Indian Army officer who passes out from Indian Military Academy. The safety, honor and welfare of your country comes first. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and welfare comes last, always and every time. Now these are, ये जो बहुमूल शब्द है, ये अंदर है, ये हमेशा रहेगा जी। As we say, service before self. And why not try Indian Army as a career? आप सिर्फ 5 साल के लिए आइए, आप इंडियन आर्मी में अपने आप को आप संवारना, निखरना, जो भी आप बोलते हो आप कीजिए, 5 साल रहिए, कम बैक टू वेयर यू वांटेड टू बी, यू बी अ डॉक्टर, यू बी अ लॉयर, यू बी एन इंजीनियर, मे बी एनीबडी यू वांट टू। वापस आके इंडियन आर्मी का खुशबू अपने सोसाइटी में फैलाइए,
वापस आके इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन वापस अपने सोसाइटी को, जहाँ पे भी आप हो, उनको वापस दीजिए. That day is not far when India will be number one in the world. We are very close to. That is all I wanted to say. शुक्रिया कर्नल सर, हमारे शो पर आकर के बातचीत करने के लिए, अपनी लाइफ की पूरी कहानी है जो इंस्पिरेशनल कहानी है ये सुनाने के लिए. देखिए सर, मुझे ना पूरा यकीन है कि हमारे लिसनर्स और पूरे देश के लिए आपकी जो कहानी है वो एक एग्जाम्पल है कि हमारे सैनिक कैसे हमारे सपोर्ट में, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा ड्यूटी पर अड़े रहते हैं और उनके सपोर्ट में खड़े रहना हमारा फ़र्ज़ है. अगर आप भी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, अगर आप भी हमारे वेटरन्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बचाओ फॉर अ कॉज से जुड़िए और KSB की वेबसाइट पर जाइए और करिए अपना कंट्रीब्यूशन, ताकि हम हमारे वेटरन्स और उनके परिवारों की मदद कर सकें. रेड FM 93.5 पर मैं हूं प्रवीण आपके साथ, और हमारे साथ बजाते रहो.